ये 2012 के नए साल के शाम की घटना है। मैं हाई स्कूल में था और ये मेरे दोस्तों के साथ मेरी पहली बड़ी पार्टी थी। मैं किसी फैशन मैगजीन में दिखने वाले सेलिब्रिटी की तरह तो नहीं था, पर मैं दिखने में ज्यादा बुरा भी नहीं था। मेरी मुस्कान काफी आकर्षक थी और मैं हमेशा सही समय पर सही मजाक करता था। हालांकि इसका श्रेय पूरी तरह मेरे डैड को जाता है, क्योंकि वो मुझे काफी अच्छी पॉकेट मनी भेजते थे। बचपन में मुझे काफी विशेष अधिकार मिले हैं। सभी लोग खुद से ही मेरे दोस्त बनना चाहते थे और शायद इसलिए मैंने इसका नाजायज फायदा भी उठाया। मेरा रूममेट जेक भी मेरी ही तरह एक अमीर बच्चा था और हम अपनी क्लास में मशहूर थे। हम पक्के दोस्त थे, पर फिर भी मुझे उसकी कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनमें से एक सबसे ज्यादा नापसंद चीज थी उसका दूसरों को सताना। कभी कभी जेक दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते सारी हदें पार कर देता था। डीन के ऑफिस के आगे डॉग की शिट का एक पूरा बैग रखने से लेकर प्रोफेसर की चेयर पर गम लगाने तक उसने ऐसी काफी शरारतें की थी। पर एक बार जब उसने एक झूठा प्रेम पत्र भेजा, तब से चीजें खराब हो गई। हम अपने हाई स्कूल की छत पर स्मोक कर रहे थे जब हमने दो आवाजें सुनी। वो स्कूल के बाद का वक्त था, इसलिए हम डर गए कि शायद अब हम पकड़े जाएंगे। हमने वहीं सिगरेट बुझा दी और इमरजेंसी एग्जिट से उतरने लगे। वो आवाजें छत की दूसरी तरफ से आ रही थी, इसलिए हम बिना किसी को जानकारी हुए अपने कमरे में छुपकर आ गए। जेक और मैं सीढ़ियों के बिल्कुल पास थे जब आवाजें और जोर से आने लगी। पर तुम समझ नहीं रही हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सब अब हमें बंद कर देना चाहिए। पर क्यों? क्या हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर अच्छा नहीं लगता? जिसे तुम अच्छा वक्त कह रहे हो वो करना ठीक नहीं है। मैं एक विधवा हूँ और स्कूल की टीचर भी, जोसेफ। पर मिसेस मॉरिस, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके हस्बैंड को मरे हुए काफी वक्त हो चुका है। मेरा हाई स्कूल भी खत्म होने वाला है, फिर हम अपनी जिंदगी एक साथ बिता सकते हैं। नहीं जोसेफ, ये सब एक गलती थी। प्लीज प्लीज आज के बाद कभी मुझे संपर्क मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारी एक टीचर हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम थोड़ा और सुन लेते, पर किसी के चलने की आवाज हमारे तरफ आने लगी। जेक और मैं तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और फटाक से अपने कमरे में चले गए। कितनी घटिया बात है यार। जोसेफ और मिसेस मॉरिस, जाने दे यार, हमें इससे क्या मतलब। तुम जानते भी हो हम इस खबर से कितने मजे कर सकते हैं। इस बार की न्यू ईयर पार्टी को यादगार बनाने के लिए मेरे दिमाग में पहले से ही एक प्लान आ गया है। प्लीज मैट, ऐसे हम दोनों के बीच रहने देना। मैं वादा करता हूँ कि ये सब बस एक छोटा सा मजाक होगा। मुझे उसे रोक देना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। मैं भी जेक का प्लान देखना चाहता था, पर हम में से किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये वाकई न्यू ईयर हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। अगले दिन जेक और मैं स्कूल के पास वाले डाकखाने गए। जेक ने 2 खत लिखे थे, एक जोसेफ के लिए और एक मिसेस मॉरिस के लिए। फिर उसने उन खत को पोस्ट कर दिया। जोसेफ के लिए भेजे गए खत में लिखा था कि मिसेस मॉरिस उससे कितना प्यार करती है और कि वो कल शाम अच्छे मूड में नहीं थी, पर वो इन सब बंधनों को तोड़कर उनके रिश्ते को अपनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जोसेफ न्यू ईयर्स पार्टी में आए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ खास प्लान किया है। पर पार्टी से पहले जोसेफ को उनसे दूर रहना होगा और उन्हें कांटेक्ट नहीं करना होगा, ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। मिसेस मॉरिस के लिए लिखे गए खत में एक धमकी थी। उसमें लिखा था कि मिसेस मॉरिस इस तरह जोसेफ को ठुकरा नहीं सकती। उन्हें न्यू ईयर्स पार्टी में जोसेफ से आकर मिलना ही होगा, नहीं तो वो उनके प्राइवेट चैट्स और पिक्चर्स पूरे हाई स्कूल के सामने दिखा देंगे। और अगर पार्टी से पहले उन्होंने जोसेफ से या किसी से भी इस बारे में बात की, तो भी वो यही करेगा। ये प्लान बहुत ही सिंपल था। वो दोनों पार्टी में एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से खत के बारे में बात करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि किसी ने उन दोनों के साथ मजाक किया है। सभी कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। न्यू ईयर की शाम को शहर के टाउन हॉल में पार्टी का आयोजन हुआ। हर साल की तरह नगर के सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स पार्टी में शामिल हुए। नगर के सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे, खा भी रहे थे। जेक और मैंने फ्रूट जूस में थोड़ा अल्कोहल मिलाकर पी लिया। हम एंट्रेंस पर खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ पी रहे थे, पर हमारी नजरें पाथवे पर ही टिकी थी। कुछ समय हमने देखा कि जोसेफ अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है। उसने सूट पहना हुआ था। शायद उसे लग रहा होगा कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात होगी। वो अंदर आया और मिसेस मॉरिस को ढूंढने लगा। हमने भी उनका इंतजार किया, पर वो हमें कहीं नहीं दिखी। जब आधी रात हुई और सब एक दूसरे को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देने ही वाले थे कि हमने एक चीख सुनी। हमारे पड़ोस की एक औरत टाउन हॉल के बाहर खड़ी थी। वो बहुत ही हैरानी और डर भरी आंखों से ऊपर की ओर देख रही थी। हम सब बाहर की ओर भागे। जैसे ही हम टाउन हॉल की तरफ इकट्ठे हुए, हमने एक खौफनाक मंजर देखा। टाउन हॉल के ऊपर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी। उस घड़ी के नीचे एक औरत लटकी हुई थी, जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। सब अनुमान लगा सकते थे कि वो कौन थी। वो मिसेस मॉरिस थी। जोसेफ का चेहरा फीका पड़ गया। मिसेस मॉरिस,
आप वहाँ क्या कर रही है? उनके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने हाथ से अपने चेहरे को पोंछा और कहा, मैं ठीक हूँ जो, मैं बस इस जिंदगी से थक गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं बस ये धमकी और नहीं सह सकती। मुझे अपनी फीलिंग्स से अब डरना और भागना बंद करना होगा। प्लीज नीचे आ जाइए, प्लीज। देखो, बस न्यू ईयर होने ही वाला है। सब मेरे साथ काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6। मिसेस मॉरिस, ये बस एक मजाक था। प्लीज प्लीज आप नीचे आ जाएं। ये सब मेरी गलती है। जब मजाक ने हद पार कर दी तो जेक चिल्लाकर बोला, पर मिसेस मॉरिस एक अलग ही सोच में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम में से किसी को सुन ही नहीं पा रही हैं। सभी चिल्लाने लगे और उन्हें कहने लगे कि उन्हें नीचे आ जाना चाहिए, और साथ ही साथ सब ये भी जानते थे कि उनका अगला कदम क्या होगा, पर उन्होंने हमें उन्हें बचाने का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब ये सब खत्म हो जाएगा। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। उनका शरीर हवा में लटकता रहा और उनका गला घुट गया। लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर डर से चीखने लगे। जोसेफ जमीन पर बेहोश हो गया और उसके बाद हम कुछ नहीं कह पाए। हालांकि जेक और मैंने पुलिस को बताया था कि हमारा इरादा बस एक छोटा सा मजाक करने का था, लेकिन सभी ने हमें मिसेस मॉरिस की मौत का जिम्मेदार माना। जोसेफ अपनी पढ़ाई पूरी करे बिना ही घर से भाग गया। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। जेक और मैं अब एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, पर हर न्यू ईयर की शाम को ना चाहते हुए भी मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने उस दिन वो खत पोस्ट ना किया होता तो जिंदगी कितनी अलग होती। काश मैं बीते हुए वक्त में जाकर ये सब ठीक कर पाता।